साथियों, अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारा आंतरिक महाभारत। मनुष्य के अंतःकरण में दो प्रवृत्तियां रहती हैं जिन्हें आसुरी एवं दैवी प्रवृत्ति कहते हैं। इन दोनों में सदा परस्पर संघर्ष चलता रहता है। गीता में जिस महाभारत का वर्णन है और अर्जुन को जिसमें लड़ाया गया है वह वस्तुतः आध्यात्मिक युद्ध ही है। आसुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल हैं। कौरवों के रूप में उनकी बहुत बड़ी संख्या है। सेना भी उनकी बड़ी है। पांडव 5 ही हैं। उनके सहायक एवं सैनिक भी थोड़े ही हैं। फिर भी भगवान ने युद्ध की आवश्यकता समझी और अर्जुन से कहा, लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तामसिक आसुरी प्रवृत्ति का चयन दमन किए बिना सतोगुणी दैवी प्रवृत्ति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन पहले तो झंझट में पड़ने से कतराया, पर भगवान ने जब युद्ध को अनिवार्य बताया तो उसे लड़ने के लिए कटिबद्ध होना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहासकार महाभारत के नाम से पुकारते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे साधना समर कहते हैं। मित्रों, देवासुर संग्राम की अनेक कथाओं में इसी साधना समर का अलंकारिक निरूपण है। असुर प्रबल होते हैं, देवता उनसे दुख पाते हैं, अंत में दोनों पक्ष लड़ते हैं। देवता अपने को हारता सा अनुभव करते हैं। वे भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। अंत में असुर मारे जाते हैं, देवता विजयी होते हैं। देवासुर संग्राम के अगणित पौराणिक उपाख्यानों की पृष्ठभूमि यही है। हमारा अंतः प्रदेश ही वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जिसमें महाभारत होता रहता है। असुर मायावी है। तमोगुण का असर हमें माया में फंसाए रहता है। इंद्रिय सुखों का लालच देकर वह अपना जाल फेंकता है और अपने मायापाश में जीव को बांध लेता है। उस असुर के और भी कितने ही अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे जीव को अपने वशवर्ती करके पददलित करने में वह सफल होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 ऐसे ही सम्मोहन अस्त्र हैं जिनमें मूर्छित होकर जीव बंध जाता है और वह मूर्छा ऐसी होती है कि उससे निकलने की इच्छा भी नहीं होती। वरन उसी स्थिति में पड़े रहने को जी चाहता है। मित्रों, अर्जुन भीख मांगकर खाने और ऐसे ही किसी तरह जीवन काट लेने को तैयार है। जो दुष्प्रवृत्तियां एक ही घर में, एक ही कुटुंब में, अपने ही शरीर में पैदा हुई तथा पली पोसी हैं, वे उसे स्वजन जैसी लगती हैं। उन्हें मारने में दुख लगता है। जो दुर्गुण, दुर्भाग्य, दुख, स्वप्न, कुविचार और कुसंस्कार अपने मन क्षेत्र में चिरकाल से साथी बने हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए जीव की प्रवृत्ति भी नहीं रहती। किंतु यह अवसाद आत्मा के लिए अहितकर ही है। इसलिए भगवान अपने भक्त के इस अवसाद को हटाने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन को युद्ध में लगना ही पड़ता है। आत्मा का कल्याण उस तम प्रवृत्ति में पड़े रहने से नहीं,
नहीं हो सकता, जिसमें माया मोहित अगणित जीव पाशबद्ध स्थिति में पड़े रहते हैं। इन बंधनों को काटे बिना कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। इस तमस्साच्छन्न स्थिति को यदि रोका, हटाया या सुधारा न जाए तो उसकी भयंकरता एवं विभीषिका में दिन दिन वृद्धि ही होती जाएगी और नर की यंत्रणाओं एवं यातनाओं के अवसर ही बढ़ते जाएंगे। संसार के अधिकांश प्राणी इसी स्थिति में पड़े पड़े नाना प्रकार के त्रास सहते रहते हैं। भवबंधनों में बंधे हुए बिलबिलाते और बिलखते रहते हैं। इस मार्ग से यदि विरत न हुआ जाए तो पाप, पतन एवं पीड़ा के चक्र में गला फंसाकर झूलते रहना पड़ता है। मित्रों, आत्मा की पुकार तमसो मां ज्योतिर्गमय की है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। तम ही अंधकार और सत ही प्रकाश है। यह अंधकार को त्यागने और प्रकाश को धारण करने का प्रयत्न ही साधना है। साधना को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। तम की दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा केवल इस एक ही उपाय से हो सकता है। सच्ची शांति और प्रगति का मार्ग भी यही है। अंतरात्मा में निरंतर चलने वाले देवासुर संग्राम में तामसिकता का पक्ष भौतिक सुख साधन इकट्ठे करते रहने और सात्विकता का पक्ष आत्म कल्याण की दिशा में अग्रसर होने का है। जब दोनों में से कोई एक पक्ष प्रबल हो उठता है तो संग्राम में तेजी दिखाई देने लगती है। यदि असुरता प्रबल हुई तो दुष्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि होकर पतन का नारकी परिपाक सामने आ जाता है। और यदि सुर पक्ष देव पक्ष प्रबल हुआ तो सत्प्रवृत्तियों का उभार आता है और मनुष्य सत्पुरुष, महामानव, ऋषि एवं देवदूत बनकर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्रुत गति से आगे बढ़ता है। एक बीच की स्थिति है रजोगुण ही अवसाद भूमिका कहलाती है। इसमें तम और सत दोनों मिले रहते हैं। लड़ाई बंद हो जाती है और काम चलाऊ समझौता सा करके दैवी और आसुरी तत्व एक ही घर में रहने लगते हैं। भले और बुरे दोनों ही तरफ के काम मनुष्य करता रहता है। पाप के प्रति घृणा न रहने से आत्मिक प्रगति की ओर कोई विशेष उत्साह न रहने से दिन काटने जैसी स्थिति बन जाती है। जैसी मंद विष पीकर मूर्छित हुए अर्धमृत प्राणी की होती है। मानव जीवन जैसा अलभ्य अवसर प्राप्त होने पर इस प्रकार का अवसाद भी चिंताजनक ही है। मित्रों, भगवान कृष्ण ने बार बार उकसाकर अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया था। बार बार उकसाया था। गांडीव उठाकर शत्रुओं पर सरसंधान करने के लिए उस पर तत्पर ही होना पड़ा था। हमारा भगवान अंतरात्मा भी हमसे यही कराना चाहता है। उसकी गीता निरंतर हमारे अंतःकरण में कुरुक्षेत्र में
कही जाती रहती है, पर हम उसे सुनते नहीं, मूर्छा छोड़ते नहीं, गांडीव को छूते नहीं। हमारा कृष्ण हमें झकझोरते झकझोरते हार चला, पर हम चेतना शून्य ही बने बैठे हैं। इस अवसाद की स्थिति का अंत करना ही उचित है। देवासुर संग्राम में अपने देव पक्ष को विजयी बनाना ही श्रेयस्कर है। तम को छोड़ें और सत का प्रकाश ग्रहण करें, इसी में हमारा हित है। साधना में ही मनुष्य का सच्चा स्वार्थ सन्निहित है। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। साधना, संयम, सेवा, आराधना का क्रम जीवन में बनाए रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।